इस बात का भी ध्यान रहे, अगर आपके पास समय का अभाव है, मेंस की तैयारी नहीं की है, कौन कौन से बुकलेट है, कंटेंट कैसे हैं और इसमें एक सवाल कैसे होते हैं। बिहार का भी मेंस सक्सेस सीरीज आता है, झारखंड का भी आता है, राजस्थान का भी आता है। कई दिनों से मेल कर रहे थे कि सर मेंस सक्सेस सीरीज कब आएगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दृष्टि आईएएस की मेंस सक्सेस सीरीज को दिखाने वाले। मेंस सक्सेस सीरीज में अभी वर्तमान तक 4 बुकलेट आ गई है, बाकी अभी आने वाली है। पहली बात ये यूपी पीसीएस से संबंधित है और इसके मेंस से संबंधित है। इसमें क्या होता है हम इसमें भी बात करेंगे और ये किन के लिए उपयोगी है हम इन पे भी बात करेंगे, और कौन कौन से बुकलेट है, कंटेंट कैसे हैं और इसमें एक सवाल कैसे होते हैं, सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं और बारी बारी से चीजों को समझाते हैं। दोस्तों, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो गया, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कई दिनों से मेल कर रहे थे कि सर मेंस सक्सेस सीरीज कब आएगी। तो ये मेंस सक्सेस सीरीज आ चुकी है, हम इसीलिए आपके सामने उपस्थित हुए ताकि हम इसे जिसे दिखा और बता सके। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं वो इसके बारे में नहीं जानते, तो हम उनको पहले बताते चले कि मेंस सक्सेस सीरीज में जैसे बिहार का भी मेंस सक्सेस सीरीज आता है, झारखंड का भी आता है, राजस्थान का भी आता है और यूपी का भी आता है। यूपी के मेंस सक्सेस सीरीज को दिखा रहे हैं, तो हम पहले इसको क्लियर करते हैं। इसमें क्या होता है, इनमें जैसे कि आप यूपी के सिलेबस से GS1, GS2, GS3, GS4, 5 और 6 स्पेशल होता है। बाकी के 4 पेपरों में GS के कंटेंट होते हैं। GS पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी होता है आमतौर पे। बाकी पेपर 2 में पॉलिटिक, गवर्नेंस, सामाजिक समस्याएं या सामाजिक न्याय और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है ना। अगर इन पेपरों की बात करें तो जैसे GS पेपर 1 में आप पढ़ते हैं तो GS पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इसके लिए आपके पास बहुत सारी अगर स्टैंडर्ड बुक लेते हैं तो उनमें कई सारी किताबें होती हैं जिनमें आपको मटेरियल छांटना पड़ता है। यहाँ पर चीज़ें छांट करके समराइज करके दी गई होती हैं, इसलिए इसे कवर करना थोड़ा आसान होता है, थोड़ा समय कम लगता है, इसलिए स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। सभी स्टूडेंट की रुचि अलग अलग होती है। मैं इस बात पे नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या वो अच्छा है, ये सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है, सबकी रुचि अलग है, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से कंटेंट अच्छे और बुरे होते हैं। बात समझ में आ रही है। ये मटेरियल चूंकि नया आया है, आप मेरे लोग मांग कर रहे थे, तो हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं। ये मटेरियल भी अच्छा है, और जो लक्ष्मीकांत गवर्नेंस की किताब जिस लक्ष्मीकांत की आती है, पॉलिटिक आती है, स्पेक्ट्रम की बुक्स आती है, राजीव सर की, RS शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये सारी भी किताबें हुए और ये भी किताब है। दोनों ही आपके यूपी पीसीएस के मेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आपके पास पहले से वो है तो आप ये नहीं लेंगे, अगर आपके पास ये है तो उनमें से अगर किसी टॉपिक पर ज़रूरत पड़े तो आप सेलेक्टेड टॉपिक के लिए बुक्स वगैरह, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह प्रीफर कर सकते हैं। ये बात हो गई हमारी इन कंटेंट के बारे में और इनका थोड़ा बहुत कंपैरिजन। दोस्तों, इनमें कौन कौन सी किताबें होती हैं हम आपको चलिए इसको भी दिखाते हैं। इनमें कौन कौन सी बुक अभी तक आ चुकी है, अभी 3 किताबें और आने वाली हैं, जब वो आएंगी तो हम उन्हें भी दिखाएंगे। अभी 4 आ चुकी हैं, तब तक से आप ये 4 मंगा के पढ़ सकते हैं अगर आपकी इसे ज़रूरत है तो। समझ में आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रहे, अगर आपके पास समय का अभाव है, जैसे मान लीजिए अपने प्रीलिम्स निकाल लिया और अभी तक से आप मेंस की तैयारी नहीं की है, यानी अभी तक से आपका मेंस तैयार नहीं हुआ है कंप्लीट, तो आप चाहें तो इसे लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत कंटेंट कम होता है तो पढ़ने में समय कम लगता है। लेकिन अगर समय आपके पास ज़्यादा है, यानी अगर आप 26 या 27 पे अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप NCERT और स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट कंटेंट को लेकर के पढ़ें, क्योंकि ये जो होता है एक थोड़ा सा समराइज वे में होता है। कंटेंट सारे इसमें भी होते हैं, पर ये मटेरियल में उतना ज़्यादा डिटेल से कंटेंट नहीं होता है जितना कि आप NCERT और स्टैंडर्ड को मिला करके पढ़ते हैं। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि कौन कौन सी किताबें आइए दिखाते हैं। जैसे क्या पहली बुकलेट आप देख रहे हैं, इसमें क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम इसको अंदर से भी दिखा दें। ये आपका इंडेक्स है, इंडेक्स में आप देख सकते हैं ये है अंग्रेजों की भारत विजय एवं ब्रिटिश नीतियाँ, यानी प्री इंडिपेंडेंस से लेकर के चीज़ें आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस तक की सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। ये देख सकते स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करता, स्वतंत्रता के पश्चात, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का कंटेंट हो गया। अब थोड़ा सा अंदर से कंटेंट भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कहाँ कैसा है कंटेंट इसका। तो ये आपका कंटेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कहाँ पढ़ने में कैसा लग रहा है। यहाँ पे अंग्रेजों की भारत विजय और ब्रिटिश नीतियाँ, अंग्रेज कैसे भारत में अपना विजय प्राप्त करते चले गए और उनकी नीतियाँ क्या थी, ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से समझाई गई है। और चैप्टर के लास्ट में मेन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनका आपको एक संग्रह भी यहाँ पर देखने को मिलता है 8-10 सवालों का। जैसे आप देख सकते हैं ये सवाल 2020 से पूछा गया यूपी पीसीएस में। इधर आपका जो दूसरा नंबर का सवाल ये भी 2020 से पूछा गया या 18 में पूछा गया है, और कुछ अन्य सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया पेपर 1 की बुकलेट
कैसे कंटेंट है और कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ पा रहे हैं। पेपर 2 में क्या होता है, पॉलिटी गवर्नेंस, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आप इसका इंडेक्स थोड़ा सा देख लें, ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में कैसे कैसे टॉपिक्स हैं और इनके अंदर में सब टॉपिक कौन से हैं ये भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इंडेक्स खत्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपकी लास्ट टॉपिक है और यहाँ से आपका कंटेंट शुरू होगा। आइए इसको थोड़ा सा अंदर से दिखा दें। तो ये जैसा आपका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं और संशोधन। ये सारे टॉपिक 4-5-6 टॉपिक को मिला करके एक टॉपिक में शामिल कर दिया गया है और ये एक चैप्टर के रूप में, और यहाँ पर आपका कंटेंट है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेपर 2। पेपर 3 में आइए। पेपर 3 में आप देखते हैं, सॉरी पेपर 3 अभी नहीं आया है, ये पेपर 4 है। पेपर 4 यानी नीति शास्त्र यानी एथिक्स, नीति शास्त्र और अभिरुचि। इसके भी इंडेक्स को थोड़ा सा दिखा दे आपको। तो ये आपका पूरा इंडेक्स है, एक पेज में ये इंडेक्स है टोटल। और अब आपका ये कंटेंट है, कंटेंट भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और अभी जो चौथी बुकलेट आई हुई है ये सामान्य हिंदी, पत्र लेखन और ये आपका निबंध। इसका भी थोड़ा सा अंदर से देख लीजिए, ये कंटेंट कैसा है आपका। इसमें निबंध भी है, पत्र लेखन भी है, प्रारूप लेखन भी है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी वर्तमान में टोटल 4 बुकलेट आई हुई है। अभी इसकी टोटल 3 बुकलेट आनी बाकी है। वर्तमान में जितनी आई है हमने आपको दिखा दिया। इस चैनल पर हम हमेशा जो भी नए नए कंटेंट आते हैं आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है उनका वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका अपडेट मिलते रहेगा। तो अगर आपको ये मंगाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर लीजिए। ये राजेश बुक स्टोर है, मेरा नाम राजेश वर्मा है। शुक्रिया।